हाय फ्रेंड, आज हम आए हुए हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम LCT घाट पटना। यहाँ हम आज आपको दिखाएंगे यहाँ का ट्रेनिंग, जो यूट्यूब डिजिटल ट्रेनिंग, फेसबुक ट्रेनिंग, पोलिंग ट्रेनिंग, ये सब के बारे में आपको दिखाएंगे। यहाँ हो रहे तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी। हमारा नाम है संजीत, हमारा घर है जहानाबाद, बगल में पड़ता है जहानाबाद। हम पहले पढ़ाई लिखाई करते थे, जैसे आप लोग कोई पढ़ रहे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब छोड़ दिया, पढ़ रहे हैं। तो हम भी पढ़ाई लिखाई पहले करते थे। पटना यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से MA कर रहे थे। फिलॉसफी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं। उसमें हिंदी में बोलते हैं उसको दर्शन शास्त्र, ठीक है, जिसमें महात्मा परमात्मा मरने के बाद का आता है, जीने से पहले का होता है, आत्मा है कि न, भगवान है कि नहीं, इसके बारे में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तब एक बार एक लड़का बताया कि प्रशांत किशोर बहुत दिमग्गर आदमी है, बहुत राजनीतिक रणनीतिकार बनाते हैं, कई राज्य में मुख्यमंत्री बना दिए, कई देश में, मतलब देश में भी प्रधानमंत्री बना दिए, बहुत टैलेंट आदमी है। हम जानते नहीं थे, 2022 में जाने थे। तो ये आदमी के बारे में हम रिसर्च करने लगे। पहले 3-4 महीना पहले खुद हम रिसर्च किए हैं, ये आदमी कैसन है। कई सारा वीडियो था, देखे, समझे, बुझे। काहे कि भविष्य दाव पे लगा रहे थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। माँ बाप का चाहता है कि हम अगर बूढ़ा बूढ़ी हो तो हमारा बच्चा हमारा देखे। सबको यही होता है, आप लोग भी यही सोच रहे हैं। नहीं, हम भी सोचते हैं, माँ बाप भी सोचता है कि हमारा जब हम बूढ़ा बूढ़ी हुए तो हमारा बचवा हमको देखे, सेवा करे। लेकिन हो रहा था तो पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ। उससे पहले हम रिसर्च किए, लेकिन हम सोचे कि इसको जमीन पे जाके देखना चाहिए। बात ना करिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो जी। हाँ तो हम समझ रहे, कोई दिक्कत। तो 2 अक्टूबर 2022 के गांधी आश्रम बेतिहरवा पहुंचे वहां पे। तो कहे कि 3 महीना पहले रिसर्च किए थे प्रशांत किशोर के बारे में, समझे थे कि कौन है, कहाँ है, लेकिन और अच्छा से समझना चाहते हैं कि धोखेबाज तो न है। कहे कि नेता उता पे कभी भरोसा मत करियो, आंख मूंद के, ठग के निकल जाएगा वो। कितनों लड़िए, जिस दिन वोट होगा आपके पैरों पर गिर जाएगा। ना भाजी ना वोटवा देवो, ये चाची वोटवा ना देवो, गिर जाएगा वो, वोटवा आपसे ले ही लेगा, चाहे जैसे ले। और 5 साल तक इकट्ठा क्यों होते हैं? एक कल्चर बनाने के लिए, एक कॉमरेडरी बनाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपकी कोई दिक्कत है तो इस समूह में यहाँ पर खड़ा होकर आप साझा कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो या तो आप पर्सनली बता सकते थे, अगर नहीं तो यहाँ समूह में बता सकते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। 1000 रुपया चला जाएगा, उसमें नेता का नाम है, कुछ नेता को मिला। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, आपको बैंक से लोन मिलेगा, आप पढ़ लिख के लोन बैंक को वापस करेंगे। इसमें नेता का क्या लाभ हुआ? तो यहाँ के नेताओं ने कोई योजना लागू ही नहीं किया। यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है, प्रशांत जी ने जहां जहां काम किया है 10 राज्य में ऐसी योजनाएं बना के दे दी, लेकिन वहां के नेताओं ने कोई योजना जिस प्रकार बना के दी गई लागू नहीं की। जो योजनाएं बनाई गई थी उसका मूल मकसद था बिहार के जनमानस के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो। आपको अगर कोई भी दिक्कत है यहाँ पे अगले 3 से 4 दिनों में, यहाँ की व्यवस्था को लेकर, समय को लेकर, इस पूरे जो प्रशिक्षण के तरीके हैं उसको लेकर आपका कोई फीडबैक हो, कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, आप सीधे हमसे आके कह सकते हैं। सुंदर राज का मतलब शासन, जनता का सुंदर राज, किसी नेता का राज नहीं, मोदी जी का नहीं, नीतीश बाबू का नहीं, लालू जी का नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं, जनता का सुंदर राज बनना चाहिए। इसकी परिकल्पना की गई। इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए पहले पार्टी नहीं बनाए, पहले क्या किया जाए उसके ऊपर चर्चा हुई, तब जाके निकल के आया इसके 3 आधार स्तंभ। क्या है जन स्वराज के आधार स्तंभ? 3 पिलर्स। जैसे देखिए टेंट में हम लोग बैठे हुए हैं,
कि 4 वो खंभा पे है ना, एक उसका खंभा हटा दीजिए तो क्या होगा, अभी इनके सर पे टेंट गिर जाएगा, सर फट जाएगा। अगर 4 खंभा ना हो तो ये टेंट नहीं खड़ा हो सकता है। उसी तरह जनस्वराज के 3 आधार स्तंभ है। पहला सही लोग, दूसरा सही सोच और तीसरा सामूहिक प्रयास। अब ये तीनों आधार स्तंभ क्यों है? सही लोग, अब सही लोग कौन है भाई? किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि सही लोग हैं? है किसी के माथे पे लिखा हुआ? सही लोग को अगर निकालना है तो कैसे पता चलेगा? इनसे पूछेंगे तो ये बता देंगे सब अच्छे लोग कौन है। ये तो अपने रिश्तेदार का नाम लेंगे, अपने भाई का, अपने चाचा का, अपनी मम्मी का, इनका नाम लेंगे। इनसे पूछेंगे तो ये भी वैसा ही नाम लेंगे। लेकिन इनसे अगर कहेंगे 10 को नाम बताइए तो हो सकता है 6 को अपने रिश्तेदार का नाम लें, 4 को नाम ऐसा लेंगे जो गांव में अच्छा आदमी है। ठीक बात है। फिर इनसे पूछेंगे तो ये भी 6 को अपने रिश्तेदार का नाम लेगा, 4 को तो अच्छा आदमी का नाम लेगा। मतलब अगर गांव के अधिकतर लोगों से पूछा गया तब जो 10-20 नाम निकल के आएगा वो समाज के अच्छे लोग हो सकते हैं। तो सही लोगों को अगर चुनना है तो क्या करना होगा? समाज से पूछना होगा, समाज में जाकर समाज की मदद से अच्छे लोगों को चिन्हित करके निकालना होगा। ठीक बात है। अब सही सोच इसके आधार स्तंभ में क्यों है? सही सोच इसलिए क्योंकि हर जगह तो नेता को प्लान बना के दे दिए, लेकिन नेता लागू कहां किया? लागू तो तभी होगा जब जो करने वाला है उसकी मनसा ठीक हो, उसमें इच्छा शक्ति हो, उसकी सोच जनमानस के भलाई की हो। इसीलिए इसका आधार स्तंभ बना सही सोच और सामूहिक प्रयास के बारे में हम आप बचपन से पढ़ते हैं। एक कहावत सुनते हैं, अकेला चना भाव नहीं हो सकता। ये कहावत सुनते हैं ना बचपन से। बचपन में वो कहानी किताब में पढ़ाया जाता है, एक लकड़ी को तोड़िए तो तुरंत टूट जाएगा और एक गट्ठा को तोड़िए तो तोड़ना असंभव जैसा है। सोएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, सारा बात दिमाग में आप लोग को चल रहा था कल रात में। वैसे हमारा दिमाग में भी चल रहा था कि भाई हम यहाँ आए हैं तो हमारा भविष्य का होगा, हमारा बाल बच्चा होगा तो उसका क्या होगा, हमारा माँ बाप को कौन देखेगा। कहा कि सारा बोझ आपके कंधे पे पड़ने वाला है। जब युवा रहता है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो माँ बाप की जिम्मेदारी भी आपको उठाना पड़ेगा एक समय बाद। तो ये सब दिमाग में चलता था। तो फिर भी कहेंगे चलो देखते हैं। तो 2-3 दिन पहले गमे बूझे समझे तो नहीं, जो आदमियाँ बोल रहा है वही है ही। एक बात बता देते हैं, कोई भी व्यक्ति को पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका बता देते हैं। वो जो कह रहा है वो अगर कर रहा है तो उस व्यक्ति को मानिए, सही है। जो कह रहा है वो कर रहा है, कथनी और करनी में अगर अंतर है तो उस व्यक्ति को एकदम मत मानिएगा। कहेगा कि भाई तुमको कल घुमाने ले चलेंगे, 4 बजा दिया, नहीं ले गया। कह रहा है कि स्कूल छोड़ देंगे, उस टाइम में तो नहीं आया, स्कूल छूट गया। तो ऐसा आदमी को भरोसा मत करिएगा, चाहे वो कोई भी रहे। तो कथनी करनी सेम रहेगा तो उस व्यक्ति पर भरोसा करिए। कौन है हम लोग? तुम जिसे जवानी कहते हो हम हुक्का पानी कहते हैं। तुम जिसे जवानी कहते हो हम हुक्का पानी कहते हैं। जो आग लगा दे पानी में हम उसे जवानी कहते हैं। अब बहुत हो गया, धन्यवाद। और यहाँ Day Zero के साथी हैं, यहाँ पे और अपना दुकान खोल सकते हैं। YouTube चैनल क्या है? YouTube पर अपना दुकान खोलना है। और कैसे घर बैठे फोन के जरिए, जो हाथ में आपके फोन है, आप लोग उठाए हैं, इस फोन के माध्यम से कैसे आप आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जीवन में कभी आपको 2-4-5,000, 6,000, 8,000 रुपया के लिए जीवन में कभी आपको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप आए हैं, बहुत सारे लोग बिहार बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग जन स्वराज और राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आप लोग
वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं। जो नेता आता है यही कहता है भैया हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब तुम्हारा काम हो जाएगा। आपके बाप दादा भी सुने, हम लोग के बाप दादा सुने, वोट दिए 50 साल से। अभी भाई साहब मधुबनी का कहानी सुना रहे थे। तो नेता का काम है भैया, आया बड़ा बड़ा बोला, आप सुने, झंडा उठाए, वोट दिए, भगा गए, फिर नेता बन गए, आप जहाँ थे वही रह गए। तो आप यहाँ आए हैं, अपने दोस्त मित्र परिवार वालों को बताए होंगे भैया हम जनसुराज में जा रहे हैं वहाँ आश्रम पर। लोग बता रहा है कि कोई प्रशिक्षण चल रहा है। बहुत सारे घर वाला दोस्त ये सब भी बोला होगा घर कि भाई कहाँ जा रहे हो यार सब नेतागिरी चक्कर में। तो आप यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए, आप यहाँ पर प्रशांत किशोर को जिताने हराने नहीं आए। बिहार बदलेगा, प्रशांत किशोर जीतेंगे हारेंगे, नेतागिरी आएगी चलती रहेगी, लेकिन एक चीज जरूर आपको सुनिश्चित कर लेना है कि 5 दिन के बाद जब यहाँ से आप जाएं तो आपके जेब में कुछ न कुछ कमाने का रास्ता निश्चित तौर से यहाँ से लेकर जाना है। पहला दिन खाना बिस्तर और मच्छर का है, दूसरा तीसरा चौथा दिन सीखने का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन है? 5वां दिन। 5वां दिन प्रशिक्षण नहीं है, 5वां दिन इस बात को समझने का है कि जो 3 दिन आप सीखे, जो कष्ट किए, उसके जरिए आप पैसा कैसे आपको कमाना है, पैसा कैसे आप कमाएंगे। क्योंकि 5वें दिन अगर आप ठीक से समझ कर गए तो ठीक उसके 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में चाहे 200 रुपया आए, 100 रुपया आए, या 1000 आए या 5000 आए, वो तो आपकी क्षमता पर है, कुछ न कुछ पैसा आपके अकाउंट में 10वें दिन पहुंच जाएगा। कैसे होगा? बहुत आदमी कह रहा है भाई बिहार में कौन प्रशांत किशोर कह रहा है 1 लाख आदमी को कैसे रोजगार दे देंगे, कैसे मिल जाएगा? आप लोग भी सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास कौन जड़ी बूटी है। यहाँ बैठ के आपसे हम ही नहीं पूछे कि आप कौन पढ़ाई पढ़े हैं, आप कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं किए, आप कोई परीक्षा नहीं दिए। हम कह रहे 5 दिन आइए, हमारे खर्चा पर खाना खाइए, रहिए, सीखिए, और 6वां दिन से आपके अकाउंट में कुछ न कुछ पैसा जमा होने लगेगा और 11वें दिन आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। खुदे हैं, एक तरीका आप भी बता देते हैं, कोई व्यक्ति को धराशाही कर सकते हैं। आपको ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे अंदर है। आप खाली ईमानदारी से आपको जो काम मिलता है वो कीजिए, दुनिया क्या कह रहा है छोड़ दीजिए। अरे बढ़िया बढ़िया राजनीतिक पुरुष तुम्हारा चरण में गिरेगा, ये हमारा गारंटी है। ईमानदारी से काम करोगे, कितना राजनीति करेगा करो, तुमको जीवन में कोई हरा नहीं पाएगा। काहे? अरे अंदर में इतना सत्य का ताकत होता है ना कि आगे सामने वाला कोई टिकेगा ही नहीं, ये हमारा गारंटी है। एकदम जो कह रहे हैं लिख के रखिए। ठीक, उसके बाद क्या है कि यही काम टेली प्रचारक का जो कॉलिंग का काम है, यही आपको सरकारी नौकरी में जाने के बाद करना है। फर्क इतना है कि उससे पहले आप बिना सरकारी नौकरी के कर रहे थे, सरकारी नौकरी में जाने के बाद इसी का आपको प्रशिक्षण देना, कॉल पे ही लोगों को मैनेज करना, कॉल पे ही आपको चीजों को मेंटेन रखना, सारा कुछ आपको यही आएगा। तो अभी आप नहीं अगर कर पाइएगा, प्रशिक्षण नहीं ठीक से लीजिएगा, उसके बाद नहीं कर पाइएगा, तो आपको सरकारी नौकरी दे दे, आप कुर्सी टेबल में बैठिएगा, फोन आएगा तो बोलिएगा लो बच्चा तुम बोल देना घर में, तो सही कि गलत? तो इसीलिए रखा गया है ये क्राइटेरिया कि आप सीखिए, आप सक्रिय रहिए, ताकि जब आपको सरकारी नौकरी मिले तो किसी को आपत्ति ना हो कि भैया ये आदमी को कैसे मिल गया, किसी तो बातें नहीं हो रहा है फोन से, ये तो फोन पे चीजों को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार है, जो चीज है, जो 100 में से 90-95 आदमी कर सकता है, वीडियो डिजिटल बहुत कम 30-40 आदमी 100 में से कर पाएगा। बहुत लोग मोबाइल नहीं आता है, चलाने नहीं आता है, बहुत लोग समझ नहीं पाता है, बहुत लोग होबे नहीं करता है। तो लेकिन फोन तो सबको आता है। कोई यहाँ होगा जो फोन पे किसी से बातें नहीं किया होगा, रिश्तेदार से, पिता से, पति से, भाई से, दोस्त से, सहेली से चुगली करता है, जानकारी देता है, बात करता है, कुछ ना कुछ तो फोन पे होता ही ना जी। महिला सबको तो रिकॉर्ड है, 1.5-2 घंटा का देखे हैं हम फोटो, 2 घंटा से बात किससे हो रहा था, मासी से बात हो रहा है। तो
अधिकतर आदमी 90-95 आदमी आराम से बात कर सकता है। यही है कि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया, उनको उस चीज के बारे में गाइड नहीं किया गया, वो बस ऐसे ही अपना चल रहा है और अप्रशिक्षित तौर पे बात चल रहा है। प्रशिक्षण देने से बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है, जो कि समस्याएं आती है आमतौर पे लोग नहीं समझ पाता है, फोन पे लोग लड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को ठीक से रखा नहीं, सामने वाला को आप समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, ये सारी चीजें हैं। ये तो हमारे भाई भी टेक की तरफ हीन भावना से देखते हैं, गुस्सा से देखते हैं, कभी कभी मार पीट पे, कपाट फोड़ाफोड़ी पे मामला आ जाता है। जो दुर्घटना कुछ दिन पहले हुई तमिलनाडु में, ऐसे बहुत होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो दुर्घटना है तमिलनाडु की, वो आपको हम बता रहे हैं, समझे। दूसरा संकल्प जनसुराज का इसलिए रखा गया है युवाओं के लिए कि ऐसी मजबूरी, ऐसी परिस्थिति, बिहार से बाहर अच्छा काम करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए आदमी अगर कोई जा रहा है, उसको गाली सुनना पड़ रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है, बेइज्जती करना पड़ रहा है, दब के रह रहा है, उस चीज से छुटकारा हो, इज्जत के साथ, गर्व के साथ। जो आदमी 2-2 साल 3-3 साल होता है ना जी, गांव में देखते होंगे, 2 साल बाद बेटा आया, 3 साल बाद पति आया, पत्नी का मुंह नहीं देख पा रहा है, बच्चा का मुंह नहीं देख पा रहा है, माँ पिता का मुंह नहीं देख पा रहा है, पैसा कमा रहा है, घर में बेच रहा है पेट काट के, लेकिन मुंह देखने को नहीं मिल रहा है। पर्व त्योहार, शादी ब्याह, मरनी, श्राद्ध, जन्म सब छूट जा रहा है। उनके लिए रखा गया है कि भाई आप अपने ही राज्य में रहिए, अपने ही जिला में रहिए, यही आपको जनसुराज की सरकार 10,000 से लेकर 15,000 की रोजी रोजगार की व्यवस्था करके दे रही है। इससे क्या होगा? जैसे पंजाब का आदमी को, महाराष्ट्र का आदमी को, तमिलनाडु का आदमी को गाली नहीं दे सकता है, बिहार को बड़ी आसानी से गाली दे देता है, इसलिए देता है कि भैया हम ही लोग का गलती है ना, यहाँ व्यवस्था बनाइए, इज्जत के साथ अपना राज में रहिए, दूसरे के सामने जाके हाथ मत फैलाइए, वो आपको ऑटोमेटिकली सामान देगा। अपना राज में अपना इज्जत बचा के रहिएगा, घर का इज्जत घर में रहेगा, तो कोई भी नहीं ना गाली देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, संकल्प हम लोग का है कि सरकार बनने के 1 साल के अंदर ही इस परिस्थिति में जो है, जो सरकारी नौकरी में पोस्टिंग है 50,000 1 लाख जिसका है, उसका बात नहीं हो रहा है, मजबूरी, अभी आपको जो हमने बताया, मजबूरी में जो जा रहा है, साल भर के अंदर वैसे हमारे भाई बेटे लोगों को वापस लाकर यहीं पे 10 से 15,000 का रोजी रोजगार दिया जाए। ये चीज सरकार बनने के बाद है। सरकार बनने से पहले आप ही लोग यहाँ आपके सामने देख रहे हैं, उसका छोटा सा उदाहरण आपसे लिया कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन यहीं पे आपको ऐसा सिखा दिया जा रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, कि आपको मजदूरी तो नहीं करना पड़ रहा है। बिहार से बाहर छोड़िए, बिहार में मजदूरी नहीं करना पड़ रहा है, इज्जतदार काम है, शर्ट पैंट पहन के, कुर्सी टेबल लगा के फोन पे बतियाना, डेस्क जॉब, इसको व्हाइट कॉलर जॉब बोलता है। अंग्रेजी में एक होता है ब्लू कॉलर जॉब, एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर मतलब मेहनत मजदूरी, कोयला का खान में घुसे हुए हैं, पूरा काला होकर निकल रहे हैं, गोरा गोरा आदमी, वो सब होता है ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब हुआ कि साफ सुथरा है, टाई बंडी पहन के, जूता उता चमका के, कुर्सी टेबल लगा के, कागज कलम वाला काम कर रहे हैं, वो काम आपको दिया जा रहा है, बैठिए बैठिए। सोचिए अपना डिस्ट्रिक्ट के प्रखंड के सब लड़कों को अपना स्टेज पे आमंत्रित करेंगे और उनसे रोजगार अनुरोध करते हैं आप लोगों से, सबसे जो अच्छे से काम करना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, एक्स, जो भी हो, जितना भी आता है सब